हेलो अस्सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में जो है हम HTML स्टार्ट करेंगे। आज से HTML को देखेंगे। अच्छा, अब HTML होती क्या चीज़ है? वैसे तो सब चीज़ों को पता होगा, सबको पता ही होगा कि HTML क्या चीज़ होती है, किस लीव्स होती है। तो हम ये ज़्यादा गहराइयों में नहीं जाएंगे और आगे प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, HTML जो है ना, आप एक जो लैंग्वेज है उसको आप नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, और नोटपैड प्लस प्लस भी है, फिर डिम वीवर्स भी है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक वेबसाइट है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक देखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नोटपैड पे स्टार्ट लेंगे इसका, फिर हम आगे नेक्स्ट टू आगे डिम वीवर है, फिर और भी हैं, तो हम डिम वीवर पे स्टार्ट करेंगे। अभी हम यहाँ से तो एक स्टार्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक नोटपैड खोल लेता हूँ। ठीक है, नोटपैड। अच्छा, अब HTML का जो भी पेज होता है, अब HTML वेबसाइट, ये बता देता हूँ पहले आपको वेबसाइट बनती कैसे। एक पूरी वेबसाइट जो एक पूरी बनती है वो एक बहुत सारे पेजेस को मिलाकर एक वेबसाइट बनती है। ठीक है, जैसे कि आपका लॉगिन का हो जाता है कि वो लॉगिन का पेज अलग है, फिर एक कोई एडमिशन फॉर्म है वो एक अलग है। तो ये सब अलग अलग पेजेस मिलकर एक अलग अलग पेजेस मिलकर एक वेबसाइट जो है डिज़ाइन होती है। ठीक है, तो अब HTML का एक पेज का जो सिंटैक्स होता है, हर पेज के अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं वो उसके टैग्स होते हैं। HTML में तकरीबन जो भी हम काम करवा रहे होते हैं वो टैग्स के थ्रू करा रहे होते हैं। मतलब जैसे कि अगर आपने कोई हेडिंग डालनी है तो उसका भी टैग होता है, अगर आपने कोई फॉर्म ओपन करना है उसका भी टैग होता है, कोई टेक्स्ट बॉक्स लेना है उसका भी टैग होता है। तो सारे जो है टैग आपको इसमें मिलेंगे जो भी आपने काम इसमें कराना है। अच्छा, जो सिंटैक्स होता है हर HTML के पेज का, अच्छा क्योंकि हम यहाँ नोटपैड पे लिख रहे हैं तो यहाँ थोड़ा मुख्तलिफ होगा, ड्रीम वीवर पे हम देखेंगे थोड़ा मुख्तलिफ है। तो बेसिक जो है बिल्कुल वो सबसे पहले तो आपका HTML का जो है, ये अगर आप देखें, मैं बेसिक में बिल्कुल बताऊं तो ये जो एक टैग है, टैग का ओपन हो रहा है ये, और इसी तरीके से होता है आपका यहाँ पे क्लोज। ठीक है, ये आपका एक टैग है HTML का, जो कि यहाँ से इसको हम कहेंगे ये ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है। क्लोज किससे हो रहा है? ये बैकवर्ड स्लैश से। ठीक है, कोई भी स्लैश जो है, कोई भी टैग जो है क्लोज जो होता है वो बैकवर्ड स्लैश से होता है। अच्छा, सबसे पहले आपका आता है HTML के पेज के अंदर HTML का टैग, उसके बाद आता है आपका हेड का टैग। ठीक है, जैसे कि आपकी पूरी बॉडी होती है, हेड होता है, फिर उसके अंदर भी बॉडी होती है, उसी तरीके से यहाँ पे फिर आता है बॉडी का टैग। ठीक है, जो कि बॉडी क्लोज भी होता है। अच्छा, हेड का टैग भी हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा सा तरीके से कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपके। और ठीक है, HTML का टैग हो गया, हेड का टैग हो गया, बॉडी का टैग हो गया। तो ये सारे टैग जो है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी होते हैं। अच्छा, हेड का टैग आप ना भी लगाएं तो मसला नहीं है, आपका कोड जो है रन हो जाएगा। मैं हटा भी देता हूँ इसे। ठीक है, तो मैंने भी इसको हटा दिया, सिर्फ बॉडी का टैग लगाया और HTML का टैग लगाया। तो ये टैग जो है दो इंपॉर्टेंट टैग होते हैं, जिसमें अगर ये ना हो तो आपका कोड रन नहीं होता सही तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब जो आप डिज़ाइनिंग करते हैं सारी वो आप बॉडी के अंदर करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो अगर वेब ब्राउज़र हम ओपन करें तो वेब ब्राउज़र में अगर हम सही से देखें तो ये जो जगह होती है हमारी, ठीक है, ये बॉडी है, ये ऊपर का हिस्सा हेड है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, सॉरी। अच्छा, ये बॉडी होती है और ये ऊपर का हिस्सा जो हेड होता है। तो हमें यहाँ चीज़ें दिखानी होती है, डिज़ाइन। यहाँ जो चीज़ें डिज़ाइन हमें दिखाना होगा वो हम बॉडी में करेंगे, और ऊपर की तरफ जो हमें डिज़ाइनिंग करनी होगी, जैसे कि टैब है, टैब का जो ये आता है, यहाँ पे कुछ हमें करना है तो हम हेड के अंदर करेंगे। अच्छा, अब नोटपैड से हम एक फ़ाइल जो सेव करने वाले हैं, इसको सेव कैसे करते हैं नोटपैड से वो भी आप देख लें। मैं डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर रहा हूँ और इसका नाम रख रहा हूँ हम क्लास 1। ठीक है, अच्छा, क्लास 1 मैंने इसका नाम रखा है, तो नोटपैड पे हैं हम, तो यहाँ पे हमें एक्सटेंशन भी लगानी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा नोटपैड से कि HTML का पेज है, .html पेज जो है मैंने एक्सटेंशन इसमें ऐड कर दिया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अगर अब हम देखें, ये देखें आपके पास जो है एक वेब पेज जो है सेव हो गया है। इसको मैं जो है ओपन विद कर लेता हूँ क्रोम। ये देखें आपका जो एक ये पेज जो आपने बनाया है वो ब्राउज़र पे ओपन हुआ है। अभी क्योंकि हमने इस पर कुछ काम करा नहीं है तो इस बार तो कुछ शो भी नहीं हो रहा, तो इसके अंदर कर लेते हैं। मैं इसमें नॉर्मल हेडिंग लगा रहा हूँ, कोई भी हेडिंग जैसे अगर आपने ऐड करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे टैग होता है वो H1। अच्छा, ये टैग भी जो है ओपन होगा और ये टैग क्लोज भी होगा। इसको हम ओपन क्लोज कर लेते हैं, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ हेडिंग मैंने लिखी है, इसको सेव करा और यहाँ से रिफ्रेश करा तो ये देखें हेडिंग आपकी जो है आपके पास आ गई।
अच्छा, यहाँ पे जो है टैग जो है दो तरीके के होते हैं। एक टैग होता है कि मतलब जो जेके, ये देखें ये ओपन भी हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक टैग होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और टैग लिखूँ, वो है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का, जिसको हम कहते हैं इनपुट। टेक्स्ट बॉक्स का हम इनपुट क्यों कहते हैं? क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स से हम इनपुट ले रहे होते हैं, इस वजह से हम उसे इनपुट, यहाँ पे टैग है इनपुट, हम यहाँ पे टाइप डिफाइन कर देते हैं कि वो हम उसके अंदर लेंगे क्या। यहाँ मैंने लिख दिया टैग्स, और ये इसको आप सेल्फ क्लोज कर दिया। ये वाला जो टैग है इनपुट का, ये सेल्फ क्लोज है, जो कि खुद भी मतलब अपने ओपन हो रहा है वहीं क्लोज हो जाता है। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश, ये आपके पास इनपुट टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो हमने टैग भी देख लिया कि दो तरीके के होते हैं, एक है हमारे पास जो कि अलग से क्लोज हो रहा है, और एक है सेल्फ क्लोज। जो भी चीज़ मतलब यहाँ ब्राउजर पेज पे दिखानी होगी वो हम बॉडी के अंदर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें भी हमने देख ली। अब एक है हेड का टैग। हेड का टैग जो मैंने फर्स्ट टाइम लगाया था और फिर मैंने बाद में रिमूव कर दिया था, मैं ऐसे यहाँ दोबारा से लगाता हूँ और इससे देखते हैं कि हेड के टैग से क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने इसको क्लोज कर दिया, सेव करा। अगर मैं ऐसी नॉर्मल रिफ्रेश करूँ तो कोई हमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हेड के टैग के अंदर एक टैग मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, सॉरी, टाइटल का, ठीक है। ये भी क्लोज ऑन, सॉरी, इसको भी मैं ओपन कर रहा हूँ एंड क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन क्लोज, अभी मैंने सेव करा है इसको और रिफ्रेश करते हैं तो भी अभी कुछ भी हमें फ़र्क नहीं दिखा। लेकिन मैं अगर इसके अंदर यहाँ पे हेडिंग लिखूँ फर्स्ट क्लास और सेव, अब ये देखें, आप टाइटल देख रहे हैं ऊपर, क्योंकि हेड हमारे पास मैंने आपको जैसे बताया ऊपर का हिस्सा है, बॉडी आपका नीचे का हिस्सा है। तो मैंने यहाँ से इसको रिफ्रेश करा तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है टैब का टाइटल वो चेंज हो चुका है। इसी तरीके से ये लोगो आपको दिख रहा है। ये लोगो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे कि मतलब इस लोगो को हम कैसे, मतलब ये हेड में ही आ रहा है। मैं एक बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ऊपर जो हेड का काम है वो हम हेड के टैग के अंदर करेंगे, और जो नीचे ब्राउजर पेज पे हमें दिखाना है वो हम बॉडी के अंदर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आगे देखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक मैंने बताई हैं, इसके अलावा बहुत सारे काम जो है इसमें, बहुत सारे टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।